वेल, विदाउट एडिटिंग मेरी जो वॉइस है वो इस तरह की रहने वाली है, और एडिटिंग के बाद मेरी वॉइस आप लोग खुद सुन सकते हैं इस तरह की हो चुकी है। अब सबसे पहली बात जो होती है, काफ़ी सारे लोग वॉइस को एनहेंस करने के लिए, वॉइस को एडिट करने के लिए कई सारे टूल्स खोजते हैं, यूट्यूब पर सर्च करते हैं। लेकिन अगर तुम एक यूट्यूब क्रिएटर हो, गाँव से बेसिकली विलेज से, अगर आप बैकग्राउंड से विलेज बैकग्राउंड से अगर आप लोग बिलॉन्ग करते हो, तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती है। आप लोग यूट्यूब वीडियोज़ को खोजने में, देखने में ही टाइम खराब कर देते हो, बल्कि अपनी वॉइस पर, अपने जो आपका ये गला होता है, इस पर आप लोग वर्क ही नहीं करते हो। क्योंकि मेरे मेन चैनल पर 2 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो मुझे लाइटिंग भी उसी तरह की यूज़ करनी पड़ती है। बेसिकली टेक कैटेगरी के वीडियोज़ बनाने के लिए मैं ज़्यादा एडिटिंग वगैरह नहीं करता। फिर भी अगर तुम 2025 में एक क्रिएटर बनने की सोच रहे हो और अभी तक वॉइस को एनहेंस करने की जो ट्रिक्स हैं, बड़े-बड़े ऐप्स हैं, बड़े-बड़े चीज़ों या फिर माइक्स में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, देन दिस इज़ योर बिगेस्ट मिस्टेक। क्योंकि सबसे पहला रूल यही है, अगर तुमने खुद पर प्रैक्टिस नहीं की, खुद पर काम नहीं किया, अभी आप जो मेरी वॉइस देख रहे हैं, वो ये वीडियो बनाने के लिए मैंने अपने गले से निकाल रहा हूँ। और अगर मैं ऐसी आवाज़ नहीं निकालूँ, तो आप लोग मेरी आवाज़ में साफ डिफरेंस देख सकते हैं। अभी मैं जो बात कर रहा हूँ, वो मैं जिस तरह से अपने घर पर बात करता हूँ, उस तरह से मैं बात कर रहा हूँ। और अभी मैं अगर अपने गले से आवाज़ बोलना शुरू करूँ, तो आप लोग खुद नोटिस करोगे, अभी मैं जो बोल रहा हूँ, वो मैं अपने गले से वॉइस बोल रहा हूँ। अब दोनों वॉइस में क्या डिफरेंस है, आप लोग खुद समझ सकते हो। फिर आज की इस वीडियो में मैं आपको कोई एडिटिंग ट्रिक तो नहीं बताऊँगा, बट बेसिकली मैं आपको यही बताने के लिए ये वीडियो स्टार्ट किया था कि अगर आपके पास कोई महँगा माइक नहीं है, माइक में इन्वेस्ट मत करो। सबसे पहले अपने गले पर इन्वेस्ट करो, और गले पर इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका ये है प्रैक्टिस है। इसलिए पहला जो पॉइंट है वो ये है कि आप अपने गले पर प्रैक्टिस करो, यहाँ से आपके आवाज़ जो है वो बाहर आनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर तुम्हारे पास माइक नहीं है, देन माइक में इन्वेस्ट मत करो। तुम्हारे पास कोई भी बोया वगैरह का 500, 600, 300 रुपए का जो भी माइक है, उसको लगाओ, रिकॉर्ड करो, बस वॉइस गले से आनी चाहिए। सेकंड जो पॉइंट है वो ये है कि अगर तुम अपने रूम में इस तरह का, अगर तुम्हारा बैकग्राउंड होगा, इस तरह की दीवारें तुम्हारे रूम में होगी, देन बिल्कुल भी तुम्हारी नॉइज़ जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी, क्योंकि ये जो सरफेस होता है, ये वापस से वॉइस को रिफ्लेक्ट करता है। अब मेरे घर के पास क्या है, मेरे घर के पास में एक मंदिर है, जहाँ पर सुबह शाम भजन चला करते हैं। मेरी जो घर है वो काफ़ी पुराना है, हवेली टाइप का घर है, तो हवेली से टकरा कर वापस से वो इको जो है वो पूरे गांव में गूंजती है। जब हम लोग घर पे होते हैं तो वो जो माइक है वो हमारे घर में गूंजता है। आप समझ सकते हो इको का मतलब क्या होता है। इको का मतलब मैंने जो वॉइस अब बोली, वही वॉइस टकरा कर वापस से अपने को सुनाई दे रही है। तो वही होता है इको। अगर ऐसा बैकग्राउंड तुम्हारे घर पर होगा, तुम्हारे रूम का होगा, जहाँ से तुम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, देन दिस इज़ योर बिगेस्ट मिस्टेक। अब तुम्हारा जो वॉइस है वो यहाँ से टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा। इसलिए मैंने दूसरी तरफ अपना जो ये बैकग्राउंड है, ये जो है 250 रुपये का ये कपड़ा है, ये तुम लोग खुद देख सकते हो। 250 रुपये का कपड़ा है, 250 रुपये इन्वेस्ट करने हैं ओनली। अगर ये भी नहीं है, अपने घर में जो है वो पर्दे लगा लो, अपने घर में पर्दे लगा लो, रिफ्लेक्ट होकर वापस से वो जो आवाज़ है, जितनी जगह तुम लोग कवर कर सकते हो उतनी जगह कवर करो। अगर मैं इधर दिखाऊं, ये वाला जो पर्दा है यहाँ पर लगा हुआ है, ये जो मैंने ये बैकग्राउंड आज रखा है, ये इसीलिए रखा है ताकि मैं आपको बता सकूं कि वॉइस को एनहेंस करने के लिए तुम्हारा सबसे पहले एटमॉस्फेयर ठीक होना चाहिए। तुम्हारी आवाज़ यहाँ से निकलनी चाहिए, माइक से कोई मतलब नहीं है। अगर तुम्हारे पास कोई पुराना फ़ोन है, तुम उससे रिकॉर्ड कर सकते हो। वॉइस ओवर वीडियो अगर बनाते हो तो फ़ोन का जो माइक है, वन ऑफ द बेस्ट माइक इन द वर्ल्ड। तो ये वाले माइक में इन्वेस्ट करने से पहले खुद को, अगर तुम्हें क्रिएटर बनाना है, कोई किसी एडोबी की वेबसाइट पर नहीं जाना, कहीं पर भी नहीं जाना। सबसे पहले अपने गले पर इन्वेस्ट करो, सबसे पहले अपने एटमॉस्फेयर पर इन्वेस्ट करो। ये इन्वेस्टमेंट ऐसा है कि तुम्हें अपनी वॉइस पर, अपनी स्क्रिप्ट पर, अपने बोलने के अंदाज पर, इन सारी चीज़ों पर इन्वेस्ट करो, क्योंकि एक क्रिएटर कभी भी इक्विपमेंट्स पर इन्वेस्ट नहीं करता है। शुरू शुरू में आज जिन क्रिएटर्स को तुम लोग देख रहे हो कि वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, वही क्रिएटर एक टाइम पर अपने फ़ोन के कैमरे से शूट किया करते थे। मेरे पास इससे पहले 12,000 रुपये का फ़ोन था, और 2 लाख सब्सक्राइबर मैंने सिर्फ और सिर्फ उस 12,000 रुपये के फ़ोन से किए हैं, जो कि 4 GB 64 GB में था। आज जो मेरे पास फ़ोन है, ये टेक्नो पोवा कर्व 5G है, और ये जो है ये 8 128 GB का वेरिएंट है। और इसका जो कैमरा है, मैं हमेशा फ्रंट कैमरे से अपने रिकॉर्ड करता हूँ, 13 मेगापिक्सल का कैमरा है।
ये कोई ज़रूरी नहीं है तुम्हारे पास कौन सा कैमरा है, कौन सा माइक है। अगर तुम एक क्रिएटर हो देन तुम्हें अपनी स्किल्स पर काम करना पड़ेगा, अपने बोलने के तरीके पर फोकस करना पड़ेगा, अपने गले से आवाज़ निकालनी पड़ेगी। वॉइस एनहेंस बाद में हो जाएगी। वॉइस आज के टाइम पे आप काइनमास्टर पर जाओगे वहाँ पर आपको नॉइस रिड्यूस का ऑप्शन आता है, कैपकट पर जाओगे वहाँ पर भी नॉइस रिड्यूस का ऑप्शन आता है, लेकिन अगर तुम्हारी आवाज़ गले से नहीं निकली तब तक तुम्हारी वॉइस का कोई भी मतलब नहीं है। एंड दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक जो कि कई सारे क्रिएटर्स करते हैं। शुरू में वो अपने स्क्रिप्ट पर ध्यान नहीं दे पाते, अपने बोलने के तरीके पर ध्यान नहीं दे पाते, अपनी वॉइस को ठीक ढंग से निकालना तक नहीं जानते और एडिटिंग में घुस जाते हैं। और एडिट की हुई उनकी वॉइस भी उसी तरह से सुनाई देती है जिस तरह से कोई न्यू क्रिएटर हो। देन दिस इज़ योर बिगेस्ट मिस्टेक। गले से आवाज़ निकालो। ये वाली जो टिप्स है अगर आपने फॉलो कर ली देन यू आर ए फ्यूचर क्रिएटर। कोई तुम्हें नहीं रोक सकता। तो ये सारी चीज़ें कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट माइक, बेस्ट वॉइस इस तरह का कोई वीडियो नहीं आएगा। दिस इज़ द लास्ट वीडियो। ऐसी ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल मेक गुड कंटेंट को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।